ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 279 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे। तो आइए करते हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 130 ऑफ 279। यहां पे हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो होता है डिड के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए नेगेटिव रहा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वीडियो को पॉज करके आप पहले अपने वर्ड्स अपने से सेंटेंस बनाइए, मैं आंसर देते जाऊंगा, मिलाते जाइएगा। क्या मैं गया? डिड आई गो? क्या राम सोया? डिड राम स्लीप? क्या तुम रोए थे? डिड यू क्राई? क्या राम आया? डिड राम कम? आगे देखिए। क्या बच्चे स्कूल गए? डिड द चिल्ड्रन गो टू स्कूल? क्या सीता ने पत्र लिखा था? डिड सीता राइट अ लेटर? क्या मोहन ने एक पुस्तक खरीदी? डिड मोहन बाय अ बुक? क्या रीता ने नृत्य किया? डिड रीता डांस? क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की? डिड दे हेल्प यू? क्या राम जाना चाहता था? डिड राम वांट टू गो? एक एक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्या तुमने पत्र नहीं पढ़ा? डिड यू नॉट रीड द लेटर? क्या आपने वह काम नहीं किया? डिड यू नॉट डू दैट वर्क? क्या गीता ने अंग्रेजी नहीं सीखी? डिड गीता नॉट लर्न इंग्लिश? डिडंट गीता लर्न इंग्लिश? क्या आपने मैच जीतने की कोशिश नहीं की? डिड यू नॉट ट्राई टू win the match? Didn't you try to win the match? क्या वे लोग तुम्हारे पास आए? Did those people come to you? क्या तुमने उन्हें उस काम को करने की अनुमति दी? Did you give them permission to do that work? क्या राज अंग्रेजी नहीं जानता था? Did Raj not know English? Didn't Raj know English? क्या नीता गाना गाती थी? Did Neeta sing a song? क्या आपने कल श्याम को देखा? Did you see Shyam
yesterday, क्या आप मुझे भूल गए? Did you forget me? क्या आप उसे नहीं भूले? Did you not forget him? Did you not forget her? इसका शॉर्ट फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या अंग्रेजों ने भारत छोड़ा? Did the English leave India? क्या हमारा देश आजाद नहीं हुआ? Did our country not liberate? ओके क्या राम ने तुम्हें मारना नहीं चाहा? Did Ram not want to hit you? Didn't Ram want to hit you? क्या तुमने श्याम को गाली देने की कोशिश नहीं की? Did you not try to abuse Shyam? Didn't you try to abuse Shyam? आइए वोकैबुलरी लिख लीजिए। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 130 ऑफ 279। वोकैबुलरी सीखना टू लर्न, तुम्हारे पास टू यू, अनुमति देना टू अलाउ, टू परमिट, अंग्रेज द इंग्लिश, इंग्लिशमैन, छोड़ना टू लीव, आज़ाद होना टू बिकम फ्री, टू बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग किए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो वाक्य का अनुवाद डिड से शुरू होगा। कब? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ध्यान रहे कि डिड वाक्य में आने पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, अर्थात वाक्य का स्ट्रक्चर होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस में, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस में, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस में शॉर्ट फॉर्म में। आइए कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखते हैं। क्या मैंने खाया? डिड आई ईट। क्या लड़के स्कूल गए? डिड द बॉयज गो टू स्कूल। क्या आपने कोशिश की? डिड यू ट्राई। क्या रामू के पिता ने रामू को पीटा? डिड रामूज फादर बीट रामू। क्या मोहन पढ़ना चाहता था? डिड मोहन वॉन्ट टू रीड। क्या मोहन ने यह काम नहीं करना चाहा? डिड मोहन नॉट वॉन्ट टू डू दिस वर्क। डिडंट मोहन वॉन्ट टू डू दिस वर्क। क्या तुमने गाली नहीं दी? डिड यू नॉट अब्यूज। डिडंट यू अब्यूज। ठीक है,